नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एफडी पर ब्याज दर के क्या नियम हैं। ब्याज जो कि एफडी पर दिया जाता है, आरबीआई ने उस नियम में कुछ चेंज किए हैं, कुछ बदलाव लाए हैं। अब ये आरबीआई को क्यों नए नियम लाने पड़े और इससे आपके ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अब ग्राहकों को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए ग्राहकों को, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं विस्तार से कि आखिर बदलाव क्या हुआ है और क्यों हुआ है। सबसे पहले तो आप यह मान के चलिए कि मान लेते हैं आपने कोई एक एफडी बैंक में करा रखा है और उस एफडी पर आपको बैंक मान लेते हैं कि 6% ब्याज दे रहा है। आज वो एफडी मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, लेकिन आप उस एफडी को अपने बचत खाते में नहीं ले रहे हैं, उसको तोड़वा करके अपने बचत खाते में नहीं लिया, आपने एफडी को जस का तस बैंक में छोड़ रखा है। अब बैंक आपके एफडी के ऊपर में, जो एफडी मैच्योर हो गया, जो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, उसके ऊपर में मात्र 2.7% ब्याज देगा अगर यह खाता आपका एसबीआई में है। तो मैं सिर्फ एसबीआई का एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ले रहा हूं। जबकि आप देखें कि आपके एफडी के ऊपर में 6% ब्याज दर मिलना चाहिए था, लेकिन आपने चूंकि उसको रिन्यू नहीं किया, इसलिए बैंक अब आपको 2.75 ब्याज दर ही देगा। इस तरह से आपको ब्याज का नुकसान होता है। अब आरबीआई ने इसमें कुछ चेंज किए, कुछ बदलाव लाए हैं। आरबीआई ने कुछ समय पहले एक अपना डॉक्यूमेंट जारी किया था, जो कि रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू डोमेस्टिक डिपॉजिट के नाम से सर्कुलर था। और उसमें आरबीआई ने कहा है कि जो एफडी, जो खाता परिपक्व हो गया है और उसके बावजूद भी वो बैंक में ही रहता है, तो उस उस फिक्स डिपॉजिट पर बचत खाते पर लगने वाला ब्याज दर या अनुबंध दर, जिस समय एफडी कराया गया है वो दर, दोनों में से जो कम हो वही ब्याज दर ग्राहक को दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 9 सितंबर 2020 को आपने 1 लाख रुपया किसी बैंक में जमा कराया और उस समय ब्याज दर एफडी के ऊपर था 6%। वह खाता आज के समय में 9 सितंबर 2021 को मैच्योर हो गया आपका, और आज के समय में बैंक का जो एफडी का ब्याज दर है वो 7% हो गया, मान लेते हैं। अगर आप अपने खाते को रिन्यू नहीं कराते हैं तो यहाँ आपको 1% का लॉस होगा। 1% का ऐसे आपको देखने में, अगर आप अपने खाते को रिन्यू नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको ब्याज दर जो देगा आपके खाते के ऊपर में, वो देगा 2.75%, क्योंकि 2.75% जो कि बचत खाते पर लगने वाला ब्याज दर है, और जब आपने एफडी कराया था शुरू में, उस समय आपने 6% का ब्याज दर आपको बैंक दे रहा था। अब 6% और बचत खाते पर जो लगने वाला ब्याज है, दोनों में से जो कम है, तो बचत खाते पर जो लगने वाला ब्याज है वो डेफिनेटली कम है। इसलिए आपको यहाँ 7% ब्याज दर न मिल करके 2.75 ब्याज ही मिलेगा। तो आपको ब्याज का नुकसान हो रहा है यहाँ। इसलिए आपको चाहिए कि बैंक में जाकर के अपने खाते को रिन्यू करा लें। आखिर यह कदम आरबीआई ने क्यों उठाया? तो आरबीआई ने देखा कि 2018 में 14,307 करोड़ ऐसे डिपॉजिट थे जो कि किसी ने क्लेम नहीं किया था। यह डिपॉजिट बढ़ करके 2019 में
18,380 करोड़ हो गए। इस तरह से जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जिसको कि कोई क्लेम नहीं कर रहा था, बैंकों में ये बढ़ते जा रहे थे। इसलिए आरबीआई को ये नया नियम लागू करना पड़ा है, जिससे कि ग्राहक बैंक में जाए और अपने खाते को रिन्यू कराएं। यह जो नया नियम है, यह सभी बैंकों के ऊपर में लागू होता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, लघु वित्तीय बैंक हो या कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों के लिए यह नियम समान रूप से लागू कर दिया गया है। देखिए, अब ग्राहक को क्या करना चाहिए? तो ग्राहक को अपने एफडी को बार बार चेक करते रहना चाहिए कि उसकी मैच्योरिटी कब है, उसकी परिपक्वता कब आ रही है। और जब भी मैच्योरिटी का डेट आता है, तुरंत बैंक जाएं और अपने खाते को रिन्यू करें। देखिए, अगर आप खाते को रिन्यू नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर आप खाते को रिन्यू नहीं करेंगे तो आपका जो पैसा है वह एक आरबीआई के फंड में चला जाता है, जिसे कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड बोला जाता है। वह पैसा अगर आपने 10 साल अपने खाते में कोई भी लेन देन नहीं किया है, आपने 10 साल तक खाते में क्लेम नहीं किया है, तो यह पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में चला जाएगा, जहां से कि आरबीआई फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करती है ना। और जो ग्राहक है उनके जागरूकता अभियान के लिए भी उस पैसे को खर्च किया जाता है। ये जो पैसा है बैंक में, वो आपका पैसा ही जमा होता है, और आपके जो नॉमिनी हैं उनको जानकारी नहीं होने की वजह से जो पेपर है नॉमिनी को नहीं मिल पाता है, और फिर नॉमिनी उस अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाता है। आपने जो पैसा बचा के रखा था अपने संबंधी के लिए, अपने जो नियर एंड डियर वन है, जो आपके चहेते हैं, उनके लिए आपने बचा रखा था, लेकिन चूंकि आपने उनको जानकारी नहीं दी और उन्हें सही से पेपर नहीं मिल पाया, जिसके कारण से उन्हें भी उस पैसे से हाथ धोना पड़ता है जो कि आपने उनके लिए सेव करके रखा था, बचा के रखा था। तो ऐसे में आपको चाहिए कि अपने नॉमिनी को इसकी जानकारी दें कि आपने बैंक में उनके लिए पैसे जमा कर रखे हैं, और परिपक्वता आने पर उसको रिन्यू करा लें या फिर क्लेम करके अपने खाते में ले लें। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आगे क्या करना अगर आपने एफडी बैंक में जमा कर रखा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करें। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले पाए। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पास में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।